पैसा ढकेलता है ना, जाओ जाओ शपथवा नहीं लोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? जब शपथ लिए रहोगे, कंटिन्यू बने रहोगे पीएम, तभी तो पैसा आएगा ना। मान लीजिए हम युद्ध का डाल देते हैं सिस्टम, युद्ध पर कानून बनाने के लिए, तो यूपी अलग से कानून बनेगा, बिहार अलग से कानून बनेगा, कहेगा ओहो आज हम पाकिस्तान निपटोगे, तू चाइना निपटाओ, इधर मारे मार तो शपथ लेना है, वो दौड़ते दौड़ते जाएंगे, संविधान का अनुसूची नंबर 3 फाड़ेंगे, निकाल के लेकर आएंगे, कहेंगे ओ देखिए मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूँ, मैं भारत को बर्बाद करता रहूंगा, हमारे पास हमारी आर्मी है, ये है वगैरह वगैरह हो जाएगा। तब हमारे पास औजार है, हमने F-16 जहाज खरीदे हैं, हमारे पास AK-47 है, हमारे पास हर एक चीज़ है, हम मार करेंगे, आइए बिहार वाले मार करोगे, तो यह हो जाएगा। तो जैसे USA है, अमेरिका है, उसका कोई भी राज्य चाहेगा हम तुरंत संगे न जो बाइडेन संगे झगड़ा हुआ है तो निकल जाएगा, समझ गए। यदि अरविंद केजरीवाल कहते हैं चलो यहाँ पर कुछ मतलब करना है या कुछ भी करना है, पुलिस वाले झाड़ देते हैं, चला निकला क्या है तू, तो डरना है, कुछ नहीं कर सकता हमारा, समझ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को आंख दिखा देते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, संविधान के बारे में बताएंगे, और संविधान का एक टॉपिक हम आज डिस्कस करके पूरा खत्म कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कौन सा टॉपिक है, तो हम आज बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। अभी वर्तमान समय में हमारे संविधान में जो अनुसूची हैं वो 12 अनुसूचियाँ हैं, उन्हीं को हम याद करेंगे, बहुत ही डिटेल से हर एक चीज़ आपको बताएंगे इसके बारे में। हम आपको गारंटी कहते हैं 20 मिनट आप इस वीडियो को देखिएगा, मतलब जितना भी हम आपको बताएंगे इसमें सिर्फ आपको पूरा देखना है। यदि आप पूरा देख लिए तो मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ, आपको पूरी की पूरी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, सिर्फ आपको बने रहना। और भाई इससे प्रश्न 100% पूछता है, पूछ देगा अनुसूची 1 में क्या वर्णित है, किससे संबंधित है आपका अनुसूची 1, अनुसूची 8 किससे संबंधित है, अनुसूची 10 किससे संबंधित है, अनुसूची 7 किससे संबंधित है। इस प्रकार का खुरदरा खुदरा प्रश्न पूछ देता है और झुर्रा ही नंबर देकर चला जाता है भाई। तो चाहे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, संविधान से प्रश्न पूछता है और संविधान के अनुसूची वाले सेक्शन से 100% सवाल पूछता है, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज संविधान के बारे में एक टॉपिक पूरा डिस्कस कर डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी, संविधान। तो संविधान का तो समझते हैं, जनता के लिए समान कानून कहाँ पर वर्णित है, तो संविधान में वर्णित है। क्या संविधान में? तो संविधान के सामने सब बराबर है, क्या सब इक्वल है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कोई काला कोई गोरा नहीं, सब संविधान के आगे क्या है, समान है। तो समान विधान मतलब क्या होता है, समान कानून जिसमें वर्णित हो वो क्या है, संविधान है। तो जनता के लिए समान कानून किसमें वर्णित है, संविधान है। संविधान में 3 चीज़ें हैं, क्या, जैसे आप पाठ पढ़ते हैं, जैसे आपका बुक होती है तो बुक में क्या होता है, पाठ होता है या भाग होता है, तो उसी प्रकार से संविधान में क्या है, भाग है। क्या है, भाग है। जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स की किताब आप 10 की उठा लेंगे तो उसमें कम से कम 10 या 12 लेसन है। क्या लेसन है, जैसे आपका विद्युत धारा हो गया, फिर प्रतिरोध हो गया अलग से, फिर उसके बाद अलग से आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा पढ़ते हैं अलग से, फिर कार्य पढ़ते हैं, बल पढ़ते हैं अलग से, तो उसी प्रकार से पाठ हो गए। तो उसी प्रकार से संविधान में क्या है, भाग है। क्या भाग है, तो 22 भाग है। क्या कितने भाग है, 22 भाग है। यदि आपसे कोई पूछे संविधान में कितने भाग है, तो आपको बताना है 22 भाग हैं। कितने, 22 भाग है। जैसे आप कोई भी हिंदी की बुक उठा लीजिए, उसमें 5 या 6 पाठ रहते हैं। जैसे आप 10 की हिंदी उठा लेंगे, 5 या 6 पाठ रहते हैं, गद्य में 5-6 पाठ रहते हैं, पद्य में 5-6 पाठ रहते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत गद्य में जाएंगे जो आपका होता है, उसमें कम से कम 5-6 पाठ रहते हैं। तो उस प्रकार से पाठ होते हैं कि नहीं, वही पाठ उसी प्रकार के पाठ है, लेकिन संविधान में उसको भाग कहते हैं। क्या भाग कहते हैं, तो 22 भाग हैं उसमें। कितने, 22 भाग हैं। और इस 22 जो भाग है ना, इस 22 भाग में क्या चीज़ें वर्णित है ना, तो पॉइंट वर्णित है। क्या पॉइंट वर्णित है, उस पॉइंट को कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं। क्या आर्टिकल कहते हैं। क्या आर्टिकल कहते हैं। तो इन 22 भागों में क्या वर्णित है, पॉइंट वाइड हर एक चीज़ें लिखी गई, हाँ इसके संबंधित यह है, इससे संबंधित यह है, तो पॉइंट वर्णित है। क्या पॉइंट वर्णित है। कितने पॉइंट है, तो 395। क्या 395 अनुच्छेद हैं। कितने, 395 पॉइंट वर्णित है। क्या उसमें वर्णित है। यदि आप क्या खगा लेंगे तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, 420 प्लस हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। और अनुसूची है, एक चीज़ क्या है, अनुसूची है भाई साहब, अनुसूची है। क्या है, अनुसूची है। तो कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो संविधान में 3 चीज़ें हैं। क्या, एक तो 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और क्या है, अनुसूची 12 है। क्या अनुसूची 12 है। जो चीज़ें 395 अनुच्छेद में नहीं वर्णित है वह वर्णित है अनुसूची में। क्या अनुसूची में वर्णित है। तो अनुसूची के बारे में बात करेंगे, जो 12 अनुसूची हैं हमारी, उनके बारे में हम बात करेंगे आज। समझ गया चीज़ें, तो समझ गए संविधान में 22 भाग हैं, उन 22 भागों में 395 पॉइंट्स हैं, अर्थात अनुच्छेद वर्णित है, आर्टिकल वर्णित है। 395 अनुच्छेद है आपके संविधान में। अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अनुसूची समझते हैं। क्या अनुसूची, तो डिटेल से चर्चा करेंगे अनुसूची के बारे में। अनुसूची, अनुसूची कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। क्या 12 अनुसूची है वर्तमान में, प्रेजेंट में। क्या प्रेजेंट में 12 अनुसूची है। जब भारत में संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी। भारतीय संविधान मतलब बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर
1949 ईस्वी को यह पूरा बनकर तैयार हो गया था। उस समय अनुसूची कितनी थी संविधान में? 8 अनुसूची थी। फिर उसके बाद संशोधन करके और भी 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। समझ गया तक चीजें? पहली पॉइंट तो यह नोट कर लीजिए, जब संविधान बना था, मतलब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब यह बनकर तैयार हुआ था, उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्या 8 अनुसूचियां थी? और 4 अनुसूचियों को अलग से संशोधन करके जोड़ा गया है। क्या अलग से जोड़ा गया? उनको भी हम आपको बताएंगे। तो और जब हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान जो है वह लागू हो गया था। क्या लागू हो गया था? पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे भारत पर लागू हो गया था। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या 26 जनवरी कहते हैं कि नहीं? गणतंत्र दिवस इसी तारीख को हम मनाते हैं। समझ गया तक चीज़ें? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उस समय अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। क्या 8 अनुसूचियाँ थी। और उसके बाद 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, उनको संशोधन करके। समझ गया तक चीज़ें? अब बात करते हैं अनुसूची 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या अनुसूची 1 से स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। समझ गया तक चीजें? तो अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? क्या अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? तो भारत राज्यों का संघ है। क्या भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन है। तो पहले यह नोट कर लीजिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संघ का इंग्लिश क्या है? यूनियन। क्या यूनियन है। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, अर्थात 8 केंद्र शासित राज्य हैं। क्या क्या नोट कर लीजिए, अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? 28 राज्यों के बारे में हमारे वर्णित है। क्या जो हमारे 28 राज्य हैं उनके बारे में वर्णित है। 8 जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, क्या केंद्र शासित राज्य हैं, उनके बारे में वर्णित है। केंद्र शासित राज्यों के बारे में अर्थात यूटी के बारे में वर्णित है। समझ गया तक चीजें? 28 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा, कितने जिले होंगे, और मान लीजिए अब 8 केंद्र शासित में दिल्ली लेते हैं, दिल्ली का कितना क्षेत्रफल है, दिल्ली में कितने जिले हैं, दिल्ली में सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या चीजें होंगी, ये सभी चीजें किस में वर्णित है? अनुसूची 1 में। जो हम आपको 395 अनुच्छेद बताएं, जो चीजें इसमें नहीं वर्णित है वह अनुसूची में वर्णित है। क्या अनुसूची में उनका वर्णन है। समझ गया तक चीजें? और जो अलग से चीजें आती हैं वह अचानक से अनुसूची में घुसेड़ दी जाती हैं। लीजिए अनुसूची में रहिए, झूठे संविधान में अनुच्छेद में संशोधन करेंगे, अनुच्छेद में क ख ग अंग जोड़ेंगे, इससे बढ़िया अनुसूची एक और बढ़ा देते हैं। 12 अनुसूची है, एक और जोड़ देते हैं, 13 हो जाएगा। समझ गए ना? तो जल्दी अनुच्छेद में छेड़छाड़ नहीं की जाती है, सीधे आ जाते हैं अनुसूची पे, अनुसूची में कहीं घुसेड़ देते हैं। समझ गए चीजें? तो भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 1 में कहा जाता है। इस समय वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। क्या 8 यूटी हैं। अब देखिए यूनियन, तो यूनियन होता है, यूनियन की हिंदी होती है संघ, और एक होता है कन्फेडरेशन होता है, एक फेडरेशन होता है। इनके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंतर है। यूनियन इज द मोस्ट पावरफुल। पहले हम एक देखते हैं, क्या कन्फेडरेशन, सब कुछ आपको बता देंगे। कन्फेडरल कहते हैं कन्फेडरेशन, फिर एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। इन तीनों की हिंदी है संघ। क्या संघ। इसकी हिंदी है परिसंघ, इसको परिसंघ कहते हैं या संघ कहिए, इसको संघ कहते हैं, इसको भी संघ कहते हैं। तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। क्या खतरनाक है? देखिए इसकी भी हिंदी क्या है? संघ है, परिसंघ है, असंघ की कीजिए, फेडरेशन की संघ, लेकिन यूनियन सबसे पावरफुल है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम इनको बताएंगे। जैसे आप कभी भी लेबराई करवाए होंगे, लेबराई मतलब घर बनवाए होंगे, या कहीं काम करने गए होंगे, या कहीं पर घर बनते हुए देखे होंगे। तो घर कई प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप मिट्टी का घर बना देते हैं, सीमेंट बालू का बना देते हैं, और उस पर प्लास्टर वास्टर कर देते हैं। तो हम पहले बात करते हैं, जैसे हम मान लीजिए एक घर बना रहे हैं, जिसमें हम न तो हम क्या लगा रहे हैं, ना सीमेंट लगा रहे हैं, ना हम माटी का घर बना रहे हैं, सिर्फ ईंटा जोड़कर हम उसको बना रहे हैं। क्या ईंटा जोड़कर। तो हम ये जो घर बना रहे हैं, ये ईंटा जोड़कर सिर्फ बना रहे हैं। क्या हमने ईंटे के ऊपर ईंटा रख दिया, क्या ईंटे के ऊपर हमने ईंटा रख दिया। एक घर हमने ऐसे बना दिया। अब बताते हैं एक घर हम वह बनाते हैं जिसमें हम माटी का प्रयोग करते हैं। क्या माटी का, थोड़ा माटी का लेई बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। तो एक घर हम वो वाला बना लेते हैं जो माटी का लेई वाला हो गया। क्या यह माटी का लेई हम बीच में लगा रहे हैं, यह हमारा ईंटा हो गया। हम फिर इसके बाद यहाँ पर ईंटा लगा देते हैं, इसके बाद उसके ऊपर ईंटा रख देते हैं। क्या इसके ऊपर ईंटा रख देते हैं। तो यह हो गया माटी की लेई हो गई। अब यह ईंटा लगा दिए। अब हम एक घर बनाते हैं जिस पर हम सीमेंट बालू का प्रयोग करेंगे और उसको प्लास्टर भी करेंगे। समझिए, अब हमने यह ईंटा रखा, अब इस पर हमने सीमेंट बालू का जो होता है वो लगाया 3-1 का, यानी 5-2 का लगा देते हैं। 5-2 का सीमेंट बालू का हमने लगा दिया इधर। यह हो गया हमारा, इधर हमने सीमेंट लगाया, बालू सीमेंट का जो हमने 3-1 का मसाला बनाया उसको लगाया। उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया। क्या कर दिया, प्लास्टर कर दिया। क्या प्लास्टर कर दिया। समझ गया चीज़ें? अभी तक समझ में आएगी नहीं? हमने क्या किया, 3 घर बनाए। हमने एक बनाया सिर्फ ईंटा जोड़ कर घर बना दिया, वह हो गया हमारा। और एक हमने मिट्टी का घर बनाया, जो मिट्टी का लेई है, मिट्टी को सान कर हमने थोड़ा बना दिया, थोड़ा मतलब थोड़ा उसको कहते हैं पतला टाइप बनाकर उसको बना दिया यह। उसके बाद हमने एक सीमेंट बालू ईंटा का पूरा अच्छे तरीके से प्लास्टर करके घर बनाया। अब बताओ इसमें मजबूत कौन सा होगा, ये वाला मजबूत होगा कि नहीं?
ये वाला मजबूत होगा, ये वाले कमजोर होंगे, ये वाला कमजोर होंगे। एक लात इसको मारोगे ये गिर जाएगा, एक लात इसको मारोगे अपने आप गिर जाएगा, लेकिन इसको 10 लात मारोगे जल्दी नहीं गिरेगा, या 10 लात मारोगे नहीं गिरेगा। तो सबसे मजबूत कौन सा इसमें? सबसे मजबूत हमारा ये है, क्या मजबूत है हमारा? कमजोर, कमजोर। अब देखो हम सिर्फ लिख देते हैं, आप समझ गए आएंगे क्या है। ये जो है हमारा ना, ये कन्फेडरेशन है, यह फेडरेशन है, यह यूनियन है। तो यूनियन क्या है? बहुत ही पावरफुल है। क्या यूनियन बहुत पावरफुल है। कन्फेडरेशन में होगा क्या? जो कुछ छोटे छोटे राज्य होंगे वह अपनी शक्तियां, थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को दे देंगे। क्या जैसे मान लीजिए छोटे छोटे ये राज्य हो गए, एक केंद्र बनाते हैं, कुछ शक्तियां ये देते हैं, कुछ शक्तियां ये, कुछ शक्तियां ये देते हैं। तो इनको देकर क्या होगा? केंद्र बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, और सेंटर बनने के बाद इन पूरा क्या बन जाएगा? एक देश बन जाएगा। क्या देश बन जाएगा, और केंद्र से इनकी मतलब क्या होगा? संचालन चलेगा। लेकिन ये क्या होंगे? कमजोर होंगे। जब मन कहेगा तब छोड़ के चले जाएंगे, जा हम तेरे संग न रहा भैया, बस। समझ गए ना? तो कुछ जो छोटे छोटे राज्य होते हैं अपनी शक्तियां, कुछ कुछ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को देकर एक पूरा देश बनाते हैं, और उससे वो देश का संचालन करते हैं। समझ गए ना चीजें? और क्या होगा जब वो देश थोड़ा थोड़ा शक्तियां देंगे, इसका मन विकसेगा, ओहो मेरे साथ गद्दारी हो रही है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये कहेगा मेरे साथ भी नाइंसाफी हो रही है, जाओ मैं केंद्र तुमको काट के निकालती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। समझ गए ना? तो जो कन्फेडरेशन होता है बहुत ही कमजोर होता है। जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को देकर एक देश का निर्माण करते हैं, और उससे देश का संचालन होता है। उसी प्रकार से फेडरेशन भी है। क्या फेडरेशन भी है? जो राज्य होते हैं वो थोड़ी थोड़ी शक्तियां क्या करते हैं? केंद्र को देते हैं। क्या जो थोड़ी थोड़ी शक्तियां हैं वो केंद्र को देंगे। क्या केंद्र को देंगे? केंद्र को देने के बाद कहेंगे लो तुम्हारा देश चलाओ, पूरा हम देश बनाते हैं, इस देश को तुम संचालन करो, कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम तुम करोगे। समझ गए ना? लेकिन हमारे अंदर यह रहेगा कि जब हमारा मन कहेगा हम टूट कर अलग से हो सकते हैं, हमारा मन हम अलग देश बना सकते हैं। समझ गए ना? तो अमेरिका में ऐसा ही है। जो उसके बहुत सारे राज्य है ना, जब भी उनका मन चाहेगा वो टूट कर निकल जाएंगे, कहेंगे जा तू संगे रहा भी नहीं करब। यदि उनका जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया, कहे जा हम अलग देश बनो भैया, अपन जा अलग हो गए। तो समझ गया चीजें? तो जो आपका फेडरेशन होता है, फेडरेशन में जो छोटे छोटे राज्य होते हैं कुछ शक्तियां अपनी केंद्र को दे देते हैं, और उससे वह देश का संचालन करते हैं। लेकिन वह भी देश क्या होता है? कमजोर होता है। क्या कमजोर होता है? समझ गया चीजें? तो वह देश के जो राज्य होते हैं वह चाहेंगे जब मन चाहेगा वह अलग हो सकते हैं। समझ गए चीजें? तो जो फेडरेशन में है, कन्फेडरेशन में, उनके देश जो होते हैं अलग हो सकते हैं। तो कन्फेडरेशन में कौन सा है? यूएस है। क्या यूएसए है, अमेरिका है। देखिए इसमें क्या था, थोड़ी थोड़ी शक्ति है इन्होंने देकर एक घर तो बना दिया, लेकिन एक लात मारने के बाद ये टूट जाएगा। कमजोर है कि नहीं? जब मन चाहे एक ईंटा उठा सकते हैं, तो उसी प्रकार जब मन चाहे तब एक देश हट सकता है। उसी प्रकार से हम फेडरेशन में आते हैं, थोड़ा ले ही तो लगाए हैं, थोड़ा पकड़ा हुआ है थोड़ा ईंटा, लेकिन एक लात मारेंगे या हाथ से हिलाएंगे वो निकल जाएगा। समझ गया? तो फेडरेशन में क्या है? वैसे ही निकल जाएंगे राज्य, कहेंगे हम तोड़ संगे नाराज जा, हम अपना अलग देश बनाएंगे, अपना अलग हमारा वो होगा, संविधान होगा, हर एक चीज हमारा अलग होगा। समझ गए यहाँ की चीजें? तो जैसे यूएसए है, अमेरिका है, उसका कोई भी राज्य चाहेगा हम थोड़े संगे नाराज, जो बाइडेन संगे झगड़ा हुए तो निकल जाएगा। समझ गए? और यूनियन में क्या होता है? यूनियन में वो राज्य आते हैं, यदि वह ऐसा कोई भी राज्य है, यदि वह उस देश के साथ मिल गया है तो कभी भी वह राज्य है वह अलग नहीं हो सकता है उस देश से। समझ गए ना? तो यूनियन में वो देश आते हैं जो जिसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। क्या कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं? मिलने को तो मिल जाएंगे लेकिन अलग कभी नहीं हो सकते हैं। क्या कभी भी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे। तो देखिए यहाँ पर जल्दी टूटने वाला है, हमने प्लास्टर भी किया, 5-2 का मसाला लगाया और ईंटा लगाया और दबा के एकदम बना दिया मस्त का, पुट्टी उट्टी हमने कर दिया इस पर। समझ गए? तो यदि टूटने वाला है नहीं टूटेगा। तो यूनियन कौन हो गया हमारा? तो भारत है। क्या है हमारा? भारत क्या है? यूनियन है। समझ गए चीजें? तो अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसमें आपके 28 राज्य और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में वर्णन है। समझ गया चीजें? हमने कन्फेडरेशन और आपका फेडरेशन और यूनियन के बारे में बता दिया। कन्फेडरेशन में क्या है? जो छोटे छोटे राज्य हैं वो कुछ शक्तियां अपनी केंद्र को देकर एक केंद्र बनाते हैं, और उस केंद्र के द्वारा पूरा देश बन जाता है, और देश को कहते हैं कि थोड़ा तुम चलाओ थोड़ा हम चलाएंगे। समझ गए चीजें? तो यूएसए में यही हो रहा है। तो यूएसए एक फेडरेशन है। क्या फेडरेशन? आपसे पूछेगा यूएसए क्या है? एक फेडरेशन बताना, क्या संघ बताना। उसमें तो हिंदी रहेगी, संघ ही संघ रहेगा, लेकिन इंग्लिश में क्या रहेगा? फेडरेशन। समझ गए? यूनियन क्या है? भारत क्या है? भारत यूनियन है। समझ गया तक चीजें? तो यह पूछ सकता है आपसे, तो हमने आपको बता दिया। समझ गए? अब चलते हैं अनुसूची 2 पर चलते हैं। क्या अनुसूची 2 पे चलते हैं। अब आएंगे मोदी जी। क्या मोदी जी आएंगे? मोदी जी क्या करें? पैसा लेंगे अपन। अनुसूची 2 में क्या करेंगे? पैसा लेंगे। तो अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन के बारे में है। क्या चर्चा? अनुसूची 2 में क्या है? वेतन के बारे में है, कि वेतन के बारे में किसको कितना वेतन दिया जाएगा, किसको कितना पैसा दिया जाएगा, कितना पर मंथ की जो सैलरी है किसको दी जाएगी। जैसे पीएम की सैलरी कितनी रहेगी, यह अनुसूची 2 में वर्णित है। राष्ट्रपति को कितना पैसा दिया जाएगा, पर मंथ का वेतन कितना होगा, अनुसूची 2 में वर्णित है, जाकर देख लीजिए। जो CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होगी, अनुसूची 2 में वर्णित है। समझ गया चीजें? मुख्यमंत्री को कितनी दी जाएगी, अनुसूची 2 में वर्णित है। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी वेतन कितना होगा, अनुसूची 2 में वर्णित है। समझ गया चीजें? तो अनुसूची 2 में क्या वर्णित है? वेतन, पैसे के बारे में, पैसे के बारे में वर्णित है। किसके किसके? PM हो गए, राष्ट्रपति हो गए, CGI हो गए, और न्यायाधीश हो गए, जो अन्य न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए,
और आपके CAG हो गए, CAG महान्यायवादी जो होते हैं हमारे महान्यायवादी वो हो गए। तो PM को कितनी सैलरी दी जाएगी और न्यायाधीश, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, राज्यपाल को कितनी सैलरी दी जाएगी, अनुसूची 2 में वर्णित है। क्या अनुसूची 2 में वर्णित है। मोदी जी दौड़ते दौड़ते जाएंगे, कहेंगे ओहो अनुसूची 2 में वर्णित है, हमको इतना पैसा दो, हमारा सैलरी दो। समझ गया चीजें। तो अनुसूची 2 में क्या वर्णित है, वेतन के बारे में। अब अनुसूची 3 पर चलते हैं। क्या 3 पर, मान लीजिए मोदी जी पैसा तो पा गए, मतलब पैसा पा गया, उसके बाद जीत भी गए, मतलब चुनाव जीत भी गए, उसके बाद कहेंगे भाई पैसा वैसा तो हमको मिल रहा है बराबर, हमको शपथ लेनी है। क्या शपथ लेनी है। तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ के बारे में चर्चा है। क्या शपथ के बारे में चर्चा है। जो हमारे PM हो गए, CM हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, CGI हो गए, जो न्यायाधीश हो गए, जो हमारे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, वह कहाँ से शपथ लेंगे, कहाँ से लेंगे, तो कहाँ से लेंगे, शपथ अनुसूची 3 में। यहीं पर सभी लोगों की जो शपथ है, शपथ ग्रहण कैसे करेंगे, सब कुछ यहाँ पर वर्णित है। जैसे मान लीजिए PM जी को क्या करना है, शपथ लेना है, मोदी जी को शपथ लेना है, वो दौड़ते दौड़ते जाएंगे, संविधान का अनुसूची नंबर 3 फाड़ेंगे, निकाल के लेकर आएंगे, कहेंगे ओ देखिए मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूं, मैं भारत को बर्बाद करता रहूंगा। ऐसे नहीं करेंगे यार, मैं बर्बाद नहीं करता रहूंगा, मतलब उसको बनाता रहूंगा। चलिए भाई मजाक होता रहता है। तो अनुसूची 3 में क्या है, आपका शपथ के बारे में। PM कैसे शपथ लेंगे, राज्यपाल कैसे शपथ लेंगे, आपके राष्ट्रपति कैसे लेंगे, CGI कैसे लेंगे, न्यायाधीश का मतलब शपथ कैसे होगा, शपथ ग्रहण कैसे होगा, सब कुछ वर्णित है इसमें। जाएंगे तुरंत अनुसूची संविधान खोलेंगे, संविधान की अनुसूची 3 खोलेंगे, उसके पन्ना फाड़ निकाल के लेकर आएंगे। राष्ट्रपति का लेना है, मुख्यमंत्री का लेना है, राज्यपाल का लेना है, राष्ट्रपति का लेना है या मुख्य न्यायाधीश का लेना है, उसका लेकर आएंगे, कहेंगे देखिए मैं भारत का निवासी, आज मैं शपथ लेता हूँ, मैं भारत को बनाता रहूंगा, अच्छे तरीके से डेवलप करता रहूंगा। समझ गया चीजें। तो शपथ किस में है, आपका 3 में है। क्या शपथ 3 में, अनुसूची 3 में। तो 3 अनुसूची याद हो कि नहीं। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, 28 राज्य, 8 UT के बारे में चर्चा है इसमें। समझ गया तक चीजें। अनुसूची 2 में पैसे की बात है। क्या पैसा, पैसा रहेगा तभी शपथ लेंगे भाई साहब। तो पहले पैसा पा गए, उसके बाद शपथ लेने आ गए, समझ गए ना। तो दूसरे में क्या है, पैसा के बारे में चर्चा है, वेतन के बारे में। राष्ट्रपति, PM, न्यायाधीश, राज्यपाल कितना उनका वेतन है, कितनी उनकी सैलरी है, उसके बारे में चर्चा है। फिर पैसों ढकेलता है ना, जाओ जाओ शपथवा नहीं लोगे तो पैसा कहाँ से आएगा। जब शपथ लिए रहोगे, कंटिन्यू बने रहोगे PM, तभी तो पैसा आएगा ना। तो क्या करता है, शपथ पैसा पा गए, उसके बाद शपथ ले ले, शपथ लेने के बाद वो कंटिन्यू वेतन पाते रहेंगे। क्या कंटिन्यू वेतन पाते रहेंगे। तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ के बारे में चर्चा है। समझ गया तक चीजें। जो हमारे PM है, राष्ट्रपति हैं, CGI है, न्यायाधीश है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, और जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, किस प्रकार से शपथ लेंगे, कहाँ पर उनका वर्णन है, किस प्रकार से उनका लिखा गया है कि हाँ हम ऐसे लेंगे, हम लोकसभा के अध्यक्ष हैं, किस प्रकार का वो सिस्टम रहेगा, वो कहाँ पर वर्णित है शपथ। तो शपथ 3 में, अनुसूची 3 में वर्णित है। समझ गया तक चीजें। तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में चर्चा। अब अनुसूची 4 बात करते हैं, याद हुई कि नहीं अभी तक। अनुसूची 4 में है राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। क्या अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। क्या राज्यसभा की सीटों के बारे में, किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें रहेंगी, उसके बारे में अनुसूची 4 में वर्णन है। क्या अनुसूची 4 में वर्णन है। जैसे पूरे राज्यसभा में 245, सभा में कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। क्या 245 सीटें, और किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट रहेगी, वह किस में वर्णित है, अनुसूची 4 में वर्णित है। क्या अनुसूची 4 में। यूपी में कितनी रहेंगे राज्यसभा की सीट, बिहार में कितनी रहेगी, और उधर तमिलनाडु में कितनी रहेगी, केरल में कितनी रहेगी, मणिपुर में कितनी राज्यसभा की सीटें रहेंगी, अनुसूची 4 में वर्णित है। क्या अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 खोलिए, उसमें सभी लिखा रहेगा। यूपी में इतनी राज्यसभा की सीटें हैं, बिहार में इतनी सीटें हैं, तेलंगाना में इतनी सीटें हैं, मणिपुर में इतनी सीटें हैं, मेघालय में इतनी सीटें हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इतनी सीटें हैं। समझ गया चीजें। तो राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है और किस राज्य में कितनी है, वह अनुसूची 4 में वर्णित है। यदि आपको कभी भी पूछे या कभी भी कहे कि जाइए आप राज्यसभा की सीटें गिन के आइए, तो तुरंत ही जाइएगा, संविधान का पन्ना मतलब अनुसूची नंबर 4 फाड़िएगा, निकालिएगा, लेकर आकर दिखा दीजिएगा, लो पढ़ लो, हम क्या बताएंगे तुमको, पढ़ लो, खुद पढ़ लो। समझ गए। तो क्या करना है, राज्यसभा की सीटें कहां पर वर्णित हैं, तो आपके अनुसूची नंबर 4 में वर्णित है। समझ गए। अनुसूची 1 में भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं उनके बारे में है। उसके बाद वेतन आ गया, उसके बाद भाई शपथ आ गया, उसके बाद राज्यसभा में पहुंच गए मोदी जी, कहे ओहो राज्यसभा में कितनी राज्यों की सीटें, उसको हमको दिखाया जाए, जल्दी से जल्दी दिखाया जाए। समझ गए। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। समझ गए। अब चलते हैं अनुसूची 5 में। क्या अनुसूची 5 में चलते हैं। अनुसूची 5 में वर्णित है SC ST के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन है। क्या जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति है, उसके विशेष प्रावधानों का वर्णन अनुसूची 5 में है। क्या विशेष प्रावधान। समझ गए ना।
तो विशेष प्रावधान जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति हैं उनका जो विशेष प्रावधान है वो किस में वर्णित है? आपका इसमें वर्णित है। जो SC ST के लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको उठाने के लिए संविधान में अनुसूची 5 में वर्णन किया गया किस प्रकार से उनको एकदम मेन मतलब एकदम मध्य में लाया जाए, किस प्रकार से इसमें वर्णन है अनुसूची 5 में वर्णन है। किसमें? अनुसूची 5 में वर्णन है। तो SC ST के विशेष प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है? तो आपको बताना है अनुसूची नंबर 5 में वर्णन है। क्या? अनुसूची नंबर 5 में वर्णन है। समझ गया तक चीजें। अब हम आपको बताते हैं, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब हम आपसे पूछते हैं USA जो अमेरिका है वह किस प्रकार का संघ है? कन्फेडरेशन है कि फेडरेशन है कि यूनियन है? तो आप बताएंगे क्या? फेडरेशन है। क्या? फेडरेशन है। समझ गए तो चीजें। तो अनुसूची 1 में क्या वर्णित है? तो भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 UT हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। समझ गए। इनका क्षेत्रफल कितना है, इनकी राजधानी क्या होगी, ये सभी वगैरह वगैरह चीजें इसी में वर्णित है, घुसेड़ कर दी गई है। समझिए। फिर अनुसूची 2 में क्या है? पैसे के बारे में वर्णन है, वेतन के बारे में किसकी किसकी। समझ गए। फिर अनुसूची 3 में शपथ के बारे में वर्णन है, किस प्रकार से राष्ट्रपति, PM, मुख्य न्यायाधीश जो है हमारे वह शपथ लेंगे, किस प्रकार से इसमें वर्णित है। जाकर पन्ना फाड़ के लेकर आएंगे, बोलेंगे मैं न्यायाधीश हूँ। समझ गए। फिर अनुसूची 4 में क्या वर्णित है? राज्यसभा की सीटों के बारे में, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी इसके बारे में वर्णन है। कहाँ पर? अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची 5 में क्या वर्णन है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अब यदि आपको समझ भी नहीं है तो 5 कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं। तो SC ST भी इसी प्रकार से लिखते हैं। याद करने का, यदि कभी भी नहीं याद आए तो 5 देखने के बाद SC ST ठोक देना। क्या? SC ST के विशेष प्रावधानों का वर्णन है अनुसूची नंबर 5 में। समझ गए। अब चलते हैं हम 6 पे चलते हैं। क्या? 6 पे। तो 6 में है हमारा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में वर्णन किया गया। अनुसूची 4 में हमारा पूर्वोत्तर के 4 राज्य, क्या नोट कर लेना, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में वर्णन है। क्या? 4 राज्यों के बारे में। उनकी ट्रिक है ATM। क्या? ATM तो नोट कर लीजिएगा। एक तो हो गया असम, हो गया हमारा असम हो गया, T से हो गया त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, M से मेघालय, अब मिजोरम हो गया। मणिपुर मत मारना मेरे भाई, मणिपुर मत मारना। क्या? मणिपुर मत मारना, मिजोरम है ना कि मणिपुर है। तो मैं आ गया ना, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। उल्टा भी याद कर सकते हो। ATM जो ATM मशीन होती है उसका फुल फॉर्म बना दिए। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम अनुसूची नंबर 4 में पूर्वोत्तर के, जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 4 राज्य हैं, उनके बारे में वर्णन है। असम के, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति या जाति हैं उनके बारे में यहाँ पर वर्णन है। उनको किस प्रकार से मध्य में लाया जाए, किस प्रकार से उनको भी डेवलप करके मतलब मध्य रेखा में लाया जाए ताकि मिडिल क्लास फैमिली तक भी वो बन सके। समझ गए चीजें। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में क्या? ATM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और वहां पर देखिए इधर पूर्वोत्तर के राज्यों में नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम। यहाँ पर 90% जो आबादी है वर्तमान समय में वो क्रिश्चियन हो चुकी है। क्या? क्रिश्चियन। समझते हैं, जो अंग्रेज हो चुके हैं। तो भारतीय लेकिन क्रिश्चियन वहां पर मेजोरिटी में आ गए हैं। क्या? नागालैंड, इधर मणिपुर, मिजोरम में यहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? हिंदू नहीं है भाई साहब। हर राज्य में हिंदू मेजोरिटी में नहीं है। समझ रहे हैं। 90% से ज्यादा क्या है वहां पर? समझ रहे हैं, क्रिश्चियन हो चुके हैं। क्या? क्रिश्चियन हो चुके हैं। समझ गया चीजें। तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका वर्णन है। समझ गया ना। पूर्वोत्तर के 4 राज्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची नंबर 6 में वर्णित है। क्या? अनुसूची नंबर 6 में। SC ST के विशेष प्रावधान कहाँ पर वर्णित है? तो अनुसूची नंबर 5 में है। आपसे पूछे वेतन के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो अनुसूची नंबर 2 में। फिर शपथ के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो अनुसूची नंबर 3 में। राज्यसभा की सीटों के बारे में कहाँ पर वर्णन है? तो अनुसूची नंबर 4 में। समझ गए तक चीजें। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है। समझ गए चीजें। राज्यसभा की सीट हो गई, SC ST के विशेष प्रावधान हो गए, पूर्वोत्तर के 4 राज्य कहाँ पर वर्णित है? अनुसूची नंबर 6 में। समझ गए। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। फिर अनुसूची 6 बचेंगी, 6 अनुसूची और बचेंगी, उनको भी याद कर लेते हैं। तो हमें आशा है अभी तक आपको अनुसूची 6 तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 की बात करते हैं। क्या? 7। तो 7 में क्या वर्णित है? शक्तियों का विभाजन है यहाँ पर। क्या? शक्तियों का विभाजन। कितनी शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, कितनी शक्तियाँ राज्य के पास रहेंगी, इसके बारे में वर्णन है अनुसूची नंबर 7 में। क्या? अनुसूची नंबर 7 में। तो शक्तियों का विभाजन। क्या? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहाँ पर वर्णन है इसका? तो यहाँ पर है। क्या? अनुसूची नंबर 7 में। कितनी शक्तियाँ राज्य के पास रहेंगी, कितनी शक्तियाँ केंद्र के पास। तो इसमें 3 प्रकार की सूची है। क्या? 3 प्रकार की सूची है। एक तो संघ सूची है, अर्थात सेंटर सूची है, मतलब संघ सूची है, केंद्र के लिए सूची है। एक राज्य सूची है,
और क्या है, समवर्ती सूची है। क्या समवर्ती सूची है, क्या समवर्ती सूची। अब इनको हम समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए कुछ ऐसे विषय या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर कानून केवल और केवल संसद अर्थात या संघ या केंद्र बनाएगा, उसको डाल दिया गया है संघ सूची में। और कुछ ऐसे विषय हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर कानून राज्य बनाएगा, कहेगा लो बनाते हैं हम बनाएंगे, तो वो किसमें डाल दिया गया, राज्य सूची में डाल दिया गया है। क्या राज्य सूची में। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दबदबा केंद्र का भी रहेगा और दबदबा राज्य का भी रहेगा, उसको डाल दिया गया है समवर्ती सूची में। क्या समवर्ती सूची में। अब जैसे देखिए यदि हम मान लीजिए यहाँ पर क्या है संघ सूची में, क्या विदेश मंत्री है मतलब विदेश नीति है, वो हमारा संघ सूची में। अब यदि हम उसको छोड़कर हम राज्य सूची में डाल देंगे, राज्य सूची में, तो वह क्या करेंगे, राज्य वाले अपना मतलब चेंज करके कहेंगे ओ हो हम अपना विधानसभा में यह पारित करते हैं कि हर राज्य का अलग अलग क्या होगा, विदेश मंत्रालय होगा, सभी लोग अलग अपना मंत्रालय स्थापित करेंगे और वहां पर से कार्य करेंगे। अब भाई यदि यहाँ पर आ जाएगा तो यूपी वाला कहेगा ओ हो हमारा अलग विदेश मंत्रालय रहेगा रूस में, बिहार वाला कहेगा वो हमारा अमेरिका में रहेगा, हम यहाँ से बात करेंगे, समझ गए। तो यूपी वाला इधर जाएगा तेल खरीद लेगा और बिहार वाला जाएगा ओह अमेरिका से हम जाते हैं AK-47 खरीद लेते हैं वगैरह वगैरह, क्या कहते हैं F-16 जहाज खरीद लेते हैं, ये सभी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो भाई साहब बहुत बवाल हो जाएगा, आपस में ही मार हो जाएगा, यूपी और बिहार में ही मार हो जाएगा, ओह अलग अलग देश बन जाएंगे सभी। तो इसीलिए जो विदेश नीति है उसको हम संघ सूची में रखें। क्या संघ सूची में, जिसमें जो काम है वो केंद्र करेगा, सरकार करेगी, राज्य जो है आपका कुछ नहीं कर सकता, उसमें क्या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो जो विदेश नीति है वो कहाँ पर है, संघ सूची में। राज्य सूची में डाल देंगे तो मार कर लेंगे, कहेंगे वो हमारा अलग अलग विदेश मंत्रालय रहेगा, आइए देखिए कौन लड़ता है हमसे, समझ गया ना। तो वो अलग देश ही हो जाएगा भाई साहब, कहेंगे ओ हमारे पास हमारी आर्मी है, ये है वगैरह वगैरह हो जाएगा। तब हमारे पास औजार है, हमने F-16 जहाज खरीदे हैं, हमारे पास AK-47 है, हमारे पास हर एक चीज़ है, हम मार करेंगे, आइए बिहार वाले मार करोगे, तो यह हो जाएगा। तो इसीलिए विदेश नीति किसमें, संघ सूची में, उसको राज्य सूची में नहीं डाल सकते। अब इसके जो विषय है उसको भी बता देते हैं, लेकिन संघ सूची की बात कर लेते हैं। संघ सूची में मुद्रा है यार, पैसा, नोट। अब भाई साहब पूरे भारत देश में एक ही नोट चलता है। अब यदि भाई साहब अगर हम मुद्रा को हम यदि राज्य सूची में डाल देंगे, अर्थात राज्य इस पर कानून बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, राज्य कहेगा हमारा अलग नोट रहता हो और उधर कहेगा दूसरा राज्य कहेगा हमारा अलग नोट रहे, क्या अलग नोट रहेगा, तो इसमें भाई मार हो जाएगा। किस प्रकार से चलेगा, मतलब व्यवस्था किस प्रकार से व्यापार व्यापार होगा, उसका अलग नोट है, यहाँ पर अलग नोट है, तो मार हो जाएगा दो राज्यों में, समझ गया चीजें। तो इसीलिए जो मुद्रा है वो किस में डाल दिया गया, आपका संघ सूची में डाल दिया गया। अब यहीं पर ले लीजिए बैंकिंग, मतलब जो आपकी बैंकें हैं, यूनियन बैंक हो गया, ये सभी ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्साइज बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं। तो पूरे जो बैंक है वो भारत में फैली हैं कि नहीं, पूरे भारत में। अब उनका हर राज्य में वही काम है जो अगले राज्य में काम है, समझ गया चीज़ें। कि यह नहीं है कि जो आपका यूपी का बैंक अलग है और बिहार का बैंक अलग है और तमिलनाडु का बैंक अलग है, त्रिपुरा का बैंक अलग है। बैंक तो वही है, यूनियन बैंक है, सभी जितनी भी बैंक है वही है बैंक है, ना कि वो अलग कर रही हैं, सभी के लिए समान चीज़ें हैं वहाँ पर। यदि भाई अब बैंक अलग कर देंगे तो मार हो जाएगा वहाँ पर, कहेंगे यूपी वाला हम अलग बैंक बनाओगे, बिहार वाले का अलग बैंक बनाओगे, MP वाला कहेगा अलग बैंक बनाएंगे, राजस्थान वाला कहेगा हम अलग बैंक बनाएंगे। तो इसी में भाई से अलग अलग बैंक बनाने के चक्कर में मार कर लेंगे ये लोग, तो भाई कुछ हो नहीं पाएगा, समझ गए ना। तो उन चीज़ों को जो उस पर जिस पर बवाल हो जाएगा पूरे भारत देश में, उस चीज़ों को संघ में डाल दिया गया। जिन चीज़ों से भारत में बवाल होगा ना उसको केंद्र कहेगा, केंद्र है हम थाम, तो कैसे कुछ चीज़ें थे वहाँ, उसके बाद उसको थामिएगा, आप लोग समझ रहे हैं। तो जो इस पर बवाल हो जाएगा पूरे भारत देश में, उन चीज़ों को संघ में डाल दिया गया है। कुछ छुटपुटिया चीज़ जो है वह राज्य को दे दिए गए, लो तुम लोग भी कुछ कानून बना सकते हो, कुछ चीज़ें कर सकते हो, उसके बाद अपना लागू कर सकते हो, समझ गए चीज़ें। अब इसे मान लीजिए डाक व्यवस्था डाल दिया गया है। डाक व्यवस्था किसमें, संघ सूची में। अब डाक व्यवस्था क्या है, यदि भाई साहब यदि हम इसको राज्य सूची में डालेंगे तो हर राज्य का क्या हो जाएगा, अलग अलग डाक हो जाएगा, समझ रहे हैं चीज़ें। तो इसलिए डाक व्यवस्था जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है और अंतरिक्ष इसरो जो है हमारा, वो किसमें है, अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्यक्रम है वो संघ सूची में। अब मान लीजिए यदि हम अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्यक्रम है, इसरो है, वह राज्य के अंडर में आ गया, तो हर राज्य कहेगा ओहो हम अपना मिसाइल छोड़ दो, हम अपना मिसाइल छोड़ के अपना हम हर एक चीज़ निगरानी करेंगे, तो हर राज्य अपना अपना मिसाइल छोड़ने लगेगा, हो जाएगा भाई बवाल, समझ रहे हैं ना। तो जिन चीज़ों से बवाल हो सकता है उसको संघ में डाल दिए गए, छुटपुटिया चीज़ें राज्य को दे दी गई हैं। जैसे राज्य में क्या है, पुलिस है, क्या राज्य को पुलिस दे दी गई है, क्या राज्य को पुलिस के ऊपर कानून तुम बना सकते हो। जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस होती है, अलग अलग पुलिस होती है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो पुलिस वाला मैटर है, पुलिस को किस में दे दिए गए, राज्य को दिए गए, क्या राज्य को दे दिए गए। तो पुलिस पर जो आप कानून है राज्य बना सकती है, समझ गया चीज़ें। उसके बाद इसमें डाल दिया गया है, कृषि को डाल दिया गया है, राज्य अलग अपना कृषि का नियम बना सकता है, को अलग सब्सिडी दे सकता है, MSP अलग कर सकता है, जो उसको करना है वो कर सकता है। आपका समझ गया राज्य सूची। कृषि आ गया, हो गया स्थानीय शासन, किस प्रकार से किस राज्य का शासन चलेगा वह उस पर डिपेंड करता है, कैसा वहाँ के मुख्यमंत्री किस प्रकार से वो शासन करते हैं वह उसमें दे दिए गए स्थानीय शासन। जैसे यूपी का शासन किस प्रकार चलेगा, वहाँ के मुख्यमंत्री समझे किस प्रकार से हमें चलाना है, ये नहीं कि केंद्र आकर चलाएगा कि हाँ आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वह राज्य की जिम्मेदारी होगा, राज्य जैसे चाहे वो अपना जिला मतलब अपना राज्य चलाने वह चला सकता है। तो स्थानीय शासन हो गया, कृषि हो गया, उसके बाद आपका हो गया पुलिस व्यवस्था हो गई, वो किस में, राज्य सूची में। अब भाई जब संघ सूची में
पुलिस नहीं है, क्या पुलिस नहीं है, और इसमें क्या है, पुलिस है, पुलिस पे आप बना सकते हैं, हर एक पुलिस बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें कृषि है, इसमें स्थानीय शासन है, समझ गए। अब कुछ विषय है जिस पर संघ कह रहा था, केंद्र का था, हम भी अब उसमें बनाएंगे, क्या कहते हैं, कानून बनाएंगे। राज्य कहता था हम बने हुए, क्या हम बने हुए, तो दोनों में मार हो गया। तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा, कहा ओहो, संघ में भी मार हो जाएगा, केंद्र में भी मार हो जाएगा और राज्य में मार हो जाएगा आपस में। इसे कहते हैं एक समवर्ती सूची बनाते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे विषय डाल देते हैं जिसमें संघ भी, हमारा जो केंद्र है वो भी कानून बनाए और जो राज्य है वो भी कानून बनाए। तो कुछ ऐसे विषयों को इसमें डाला गया है जिस पर कानून सभी बना सकते हैं। जैसे शिक्षा अब लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए। एजुकेशन में आपका राज्य जो है वह भी कानून बना सकता है कि हाँ, हमारे यहाँ की जो शिक्षा नीति है इस प्रकार से रहेगी, और जो दूसरा का राज्य कहेगा हमारे यहाँ की शिक्षा नीति इस प्रकार से रहेगी। लेकिन केंद्र भी बना सकता है कि हाँ, पूरे भारत में इस प्रकार की शिक्षा नीति रहेगी, समझ गए ना। तो समवर्ती सूची में उन विषयों को डाला गया है जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा पर कानून सभी बना सकते हैं, जैसे राज्य भी बना सकता है, आपका वो भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है। अब इसके बाद इसमें वन आ गया, क्या वन, तो बहुत सारे राज्यों में वन है, बहुत सारे वन नहीं है, बहुत सारे राज्यों में मतलब जंगल वंगल नहीं है। तो उसमें क्या करता है, वन से संबंधित जो भी कानून बनेंगे, या मतलब उसमें राज्य भी छेड़छाड़ कर सकता है, आपका संघ भी छेड़छाड़ कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में ज्यादा जंगल वंगल है, मध्य प्रदेश अकड़ाने लगेगा कि हमारे पास ज्यादा मतलब क्या कहते हैं वन है, इसलिए हम कानून हम इस पर बनाएंगे। तो संघ आएगा दौड़ते दौड़ते, ओहो तुम बनाओगे कानून इस पर, क्या बनाओगे कानून, तो कहेगा कि हम कार्बन के उत्सर्जन को रोकना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इससे संबंधित। तो उसमें क्या होगा, दोनों जो सहमति बनाएंगे वह होगा आपका समवर्ती सूची में। तो ऐसे विषयों को डाला गया है समवर्ती सूची में जिन पर कानून दोनों बनाएंगे, संघ भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। वन हो गया। अब इसे विवाह ले लीजिए, क्या विवाह से संबंधित कानून बनाना है तो संघ भी बना देगा उस पर विवाह संबंधित कानून, और राज्य भी बना देगा, तो उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अब उसके बाद तलाक का जो होता है, तलाक होता है, तो तलाक पर जो भी कानून बना है राज्य भी बना सकता है। जैसे 3 तलाक था आपका, उस पर आया था, वो अभी पारित कर दिया गया संघ सूची से, मतलब संघ से, समझ गए। तो उस पर संघ भी कानून बनाया, केंद्र भी कानून बनाया, राज्य भी बना सकता है, समझ गए ना, समवर्ती सूची में। अब उसके बाद हो गया शिक्षा हो गया आपका, इसके बाद हमने तलाक बताया, विवाह बताया, हो गया। तो बिजली से संबंधित क्या है, बिजली पर यदि कोई कानून बनाना हो तो राज्य भी बना सकता है और क्या कहता है, संघ भी बना सकता है, समझ गया चीजें। तो बहुत सारे विषय हैं, जैसे इसमें विषय क्या क्या है, इसमें विषय संघ में क्या क्या है आपका, विदेश मंत्रालय हो गया, क्या विदेश नीति हो गई, विदेश नीति हो गई। उसके बाद है अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गए, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गए, जिस पर सिर्फ दबदबा किसका होगा, केंद्र का होगा। अब इसमें राज्य को घुसेड़ेंगे, मार कर लेंगे, कहेंगे ओहो हमारा अंतरिक्ष सिस्टम रहता है अलग से, जैसे क्या कहते हैं, जैसे वो है क्या कहते हैं एलन मस्क हुआ, स्पेसएक्स, उसका कहेगा आओ हम अपना सैटेलाइट छोड़ते हैं, समझ गए। उसके बाद क्या हो गया, अंतरिक्ष ये हो गया, विदेश नीति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, डाक हो गया, मुद्रा रहेगा तो राज्य में आ जाएगा, कहेंगे ओहो हमारा नोट अलग चलते हैं, हमारे नोट पर हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, तो मार हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद बैंकिंग सेवा हो गई, बैंकिंग हो गया, युद्ध हो गया, और युद्ध हो गया, रक्षा हो गया, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए हम युद्ध को राज्य सूची में डाल देते हैं तो यूपी कहेगा ओहो चाइना बहुत कूद रहा है, चलो मार करो, क्या मार करो, मार कर खत्म कर दो चाइना वालों को। उधर बिहार कहेगा ओहो, बिहार के पास यदि मान लीजिए हम युद्ध का डाल देते हैं सिस्टम, युद्ध पर कानून बनाने के लिए, तो यूपी अलग से कानून बनेगा, बिहार अलग से कानून बनेगा, कहेगा ओहो आज हम पाकिस्तान निपटोगे तू चाइना निपटावा, इधर मार चलते रहे, समझ रहे ना। तो इसीलिए इन चीजों को कहाँ डाला गया, संघ सूची में, ताकि संघ वाले विचार करके निर्णय करके अपना क्या करें, मत दे, पूरे देश को वही चलाएं, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजों को डाला गया है संघ सूची में। अब युद्ध को हम यदि राज्य को देंगे, भाई सब रोज बवाले करेंगे, अब आज हम चाइना के मरबे करब, यूपी वाले कहें चाइना का मरबे करब, चाहे जो आज है लड़ी है, समझ रहे हैं। और बिहार वाले कहें हम पाकिस्तान के मारब, तो ये अलग अलग अपने विधानसभा से कानून पारित कर लेंगे यदि ये चीजें इसमें रहेंगी, समझ रहे हैं ना। तो यदि इसमें है तो भाई साहब बहुत ही सुरक्षात्मक है, क्या बहुत सुरक्षात्मक है, यहाँ जहां आई तुरंत मार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो युद्ध हो गया, रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, डाक हो गया, और विदेश नीति हो गई, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गई, ये सब कहां पर है, संघ सूची में है। राज्य सूची में क्या है, ऐसे विषय डाले गए हैं जिस पर सिर्फ केवल बनाएगा राज्य कानून बनाएगा। कृषि हो गया, स्थानीय शासन हो गया, स्थानीय शासन किस प्रकार से किस राज्य का शासन चलेगा वह वहाँ के मुख्यमंत्री डिसाइड करें किस प्रकार वो शासन चलाना है। उसके बाद कृषि हो गया, और उसके बाद यहाँ पर कृषि और पुलिस हो गया। जैसे पुलिस, अब केजरीवाल दिल्ली के मतलब क्या है मुख्यमंत्री हैं, उनके अंडर में उनकी पुलिस है ही नहीं, झाड़ देती है उनको, कहती है चला निकले। यदि अरविंद केजरीवाल कहते हैं चलो यहाँ पर कुछ मतलब करना है या कुछ भी करना है, पुलिस वाले झाड़ देते हैं, चला निकले, क्या है तू, तो अंडर में है, कुछ नहीं कर सकता है हमारा, समझ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को आंख दिखा देते हैं। तो जो पुलिस है वह राज्य के अंतर्गत आती है, वह कानून उस पर बना सकता है, लेकिन जो आपके यूटी है वहाँ की जो पुलिस है वो कंट्रोल कहाँ से होती है, केंद्र से होती है। कहाँ से, केंद्र से होती है, समझ गए ना। तो कृषि हो गया, स्थानीय शासन हो गया, पुलिस होगा, ये कहाँ पर आते हैं, राज्य सूची में। इस पर कानून कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है। इन चीजों पर, इन विषयों पर कानून कौन बना सकता है, संघ बना सकता है। अब आते हैं समवर्ती सूची पर। क्या समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची में ऐसे विषय को डाला गया है जिन पर हम कानून संघ भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा। ऐसे कौन कौन से, शिक्षा हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया,
वनों से भी कहा कोई भाई साहब ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा। कोई राज्य चाहेगा, मान लीजिए ये वाली चीज को यदि हम राज्य में डाल देंगे तो वो क्या करेगा, एक गुस्सा आएगा, कहेगा ओहो हमारे राज्य में ज्यादा बने, हम कटवाई चालू करते थे। तो अपने विधानसभा से कानून पारित कर देगा कि आज हम 90% अपने वनों को, अपने राज्य के वनों को हम कटवाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर कटवा कर खत्म कर देगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो कुछ संघ कर ही नहीं पाएगा। जब उसमें यहाँ पर रहेगा तो दोनों करेंगे, अब यहाँ पर रहेगा सिर्फ राज्य करेगा तो संघ कुछ ही कर नहीं पाएगा, कहेगा ओह केंद्र कुछ कर नहीं पाएगा, तो कुछ बोलते नहीं रहेगा। फिर तो संविधान संशोधन करेगा, उसके बाद इसको इसमें डाल देगा, फिर कहेगा ओह हम आई यही अब कुछ कहीं दिखावा, अब वन कटवा हम भाई, हम कहा तभी कटे ना कहा न कटे, समझे। तो ये चीजें हो गई। तो समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा, शिक्षा पर कानून राज्य भी बना सकता है, वन पर भी कानून राज्य से संघ दोनों बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप ले लीजिए शिक्षा हो गया, वन हो गया, और विवाह हो गया, तलाक हो गया, फिर उसके बाद और क्या बचता है, तलाक हो गया, बिजली हो गया। तो इस पर कानून क्या बनाएगा, वो आपका दोनों बना सकते हैं। क्या दोनों बना सकते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान समय में, पहले 97 थे, कितने 97 थे, वर्तमान समय में 100 हो गए हैं। क्या 100 हो गए हैं, समझ गए। तो पहले 97 विषय थे संघ सूची में जिन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। तो अब वर्तमान समय में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में कितने हैं, 61 विषय हैं। क्या 61 विषय, 61 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून केवल और केवल राज्य बनाएगा, क्या राज्य बनाएगा। और समवर्ती में कितने, समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 विषय हैं। कितने 52 विषय हैं समवर्ती सूची में जिन पर कानून संघ और राज्य दोनों बनाएंगे, समझ गए ना। तो आपसे पूछेगा संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, और राज्य सूची में कितने हैं, 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय। 52 विषयों पर संघ और आपका राज्य दोनों आपका क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, समझ गए ना। अब मान लीजिए हम विवाह को इसमें डाल देते हैं तो राज्य सूची में राज्य वाले कहेंगे ओहो अब विवाह करना मतलब एक ही तो अलाउ है भाई साहब, एक ही, लेकिन कहेंगे अब दो ब्याह कर सकते हैं। आप क्या दो ब्याह कर सकते हैं, तो भाई साहब तो सब लोग खुश हो जाएंगे। तो संघ कहेगा ओहो बहुत गलत हो रहा है यार, देश में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, यहाँ पर सभी लोग तो दो ब्याह करने पे तुले हुए हैं, यहाँ पर जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच गई है, ब्याह पे पड़ा है, समझ गए ना। तो इसीलिए ऐसे चीजों को कहां पर डाल दिया गया है, समवर्ती में, जिस पर कानून वो भी बनाएगा ये भी बनाएगा, ताकि मार ना हो, कंट्रोल बना रहे पूरे भारत में, और क्या बने सहजता बनी रहे पूरी तरीके से भारत में, समझ गए ना। तो संघ सूची समझ गए और राज्य सूची समझ गए। अब देखिए अनुसूची 7 में क्या है वर्णित है, अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन वर्णन है। इसमें क्या है, 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। संघ सूची में 100 विषय हैं, पहले 97 विषय थे, अब उसको करके क्या कर दिया गया है, 100 कर दिया गया। इसमें 61 है, इसमें 52 है। अब एक जो सूची है ना, अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही चालाक आदमी थे भाई साहब, उन्होंने तो हमारा संविधान निर्माण किया, वो बहुत ही चालाक आदमी थे। कहे यार भविष्य में टेक्नोलॉजी आएगी, हर एक चीज आएगा, बहुत ज्यादा दौर आगे जाएगा, तो उन्होंने एक सूची और जोड़ दी थी, अवशिष्ट सूची। क्या अवशिष्ट सूची। अब अवशिष्ट सूची में वह डाला जाएगा जिस पर कानून मतलब संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, लेकिन वो चीजें क्या रहेंगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगी। जैसे टेक्नोलॉजी हो गया आपका, क्या टेक्नोलॉजी हो गया। अब टेक्नोलॉजी में भाई जब 5G आ गया है, 4G आ गया है, और जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनसे संबंधित जो कानून रहेंगे ना वो कहाँ पर चले जाएंगे, अवशिष्ट सूची में चले जाएंगे। अवशिष्ट सूची में तो एक सेक्शन छोड़कर गए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि ताकि जो टेक्नोलॉजी भाई आए, अब मान लीजिए व्हाट्सएप वाले हैं जो सबका डाटा लीक करने लगे वगैरह वगैरह, उसके प्रति जो कानून बनाया जाएगा वहाँ कहाँ पर डाला जाएगा, तो अवशिष्ट सूची में डाल देंगे। ला घुसेड़ देते अवशिष्ट सूची में, यहाँ पर पड़ा रहेगा, समझ गए ना। तो चीजें अवशिष्ट सूची किसके लिए, टेक्नोलॉजी हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी से, इंस्टाग्राम जो चीजें हैं इनसे संबंधित कानून जो है वह इसमें डाल दिया जाएगा। भाई सब कुछ बनाएंगे, संघ बनाएगा चाहे राज्य बनाएगा, समझ गए चीजें यहाँ तक। तो 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। कौन कौन सी शक्ति है हमने आपको बता दी। इसमें 100 विषय है, 100 विषय हम तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो प्रमुख है, जो पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा विदेश नीति किस सूची के अंतर्गत आती है, तो संघ सूची के अंतर्गत आती है। आपसे पूछेगा पुलिस किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आप बताना है। शिक्षा पूछेगा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची। क्यों, क्योंकि इस पर कानून दोनों बना सकते हैं, संघ भी बना सकता है आपका, राज्य भी बना सकता है। पूछ देगा बिजली किसके अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्या, और पूछ देगा वन किसके अंतर्गत आता है, विवाह किसके अंतर्गत आता है, तलाक किसके अंतर्गत आता है, तो समवर्ती। अब भाई 52 का 52 नहीं याद कर सकते हो, और 52 का 52 पूछबो नहीं करेगा, 61 का 61 पूछबो नहीं करेगा, 100 का 100 पूछबो नहीं करेगा। जो प्रमुख हैं, जो दैनिक क्रियाकलाप में सुने जाते हैं, बोले जाते हैं और जाने जाते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न आपका पूछेगा, समझ गया चीजें। तो 7वां क्या है, शक्तियों का विभाजन है। अब बात करते हैं 8वें में। 8वीं में है आपके 22 भाषाओं का वर्णन है। क्या, जो भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, बोली तो बहुत सारी जाती हैं, लेकिन 22 भाषाओं का वर्णन है प्रमुख। क्या, प्रमुख 22 भाषाओं का वर्णन है, समझ रहे हैं। तो संविधान में जो 22 भाषाओं का वर्णन है वो कौन सी है, अभी आपको हम बता देते हैं। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है, भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं का वर्णन है, समझ गया तक चीजें। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। जब संविधान लागू हुआ था ना, तो उस समय 26 नवंबर, हम जब संविधान बना था, क्या संविधान बना था, लागू हुआ था, उस समय इसमें कितनी भाषाएं थी, नोट कर लीजिएगा।
49, उस समय इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी अनुसूची 8 में। फिर उसके बाद संशोधन करके 22 भाषाएं कर दिया गया, 8 भाषाएं और जोड़ दी गई। चलिए याद कर लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। क्या? 1967 में संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन कौन सा? 21वां संविधान संशोधन हुआ। क्या? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। और इसमें जोड़ा गया क्या? एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्या? सिंधी भाषा को। तो 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, उसके द्वारा जोड़ा गया सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में। अब कितनी हो गई? 15 हो गई। कितनी? 15 हो गई। अब 1967 में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? 15 भाषाएं थी। वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय उसमें कितनी भाषाएं थी? अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। क्या? 14 भाषाएं थी। अब उसके बाद फिर संविधान संशोधन हुआ। क्या? फिर संविधान संशोधन हुआ। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। क्या? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। क्या? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें जोड़ा गया 3 भाषाओं को। कौन कौन से? नोट कर लीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। पहली है नेपाली है, जो नेपाल के लोग आकर भारत में बोल रहे हैं। फिर मणिपुरी है, जो हमारा भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है, मणिपुर हो गया। और कोंकण हो गया। क्या? कोंकण हो गया। तो 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब यहाँ पर एक यहाँ पर जोड़े थे, 3 यहाँ पर जोड़ दिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। याद कर लीजिएगा, 15 3 18 हो गया। क्या? 18 हो गया। अब देखिए संविधान संशोधन एक हुआ कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। क्या? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। क्या? 3 में हुआ था। इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्या? 4 भाषाएं। 4 भाषाओं का नाम याद कर लीजिएगा, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अनुसूची 8 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, बोलने में भी आसान है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्या? मैथिली, संथाली। तो चीजें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अनुसूची 8 में क्या वर्णित थे? भारत की 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। कहाँ पर? अनुसूची नंबर 8 में। जब हमारा मतलब संविधान लागू हुआ था, उस समय इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर उसके बाद संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, एक नेपाली, एक मणिपुरी, एक कोंकण जोड़ी गई। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया जाता है, तो उसके द्वारा क्या जोड़ा जाता है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। समझ गए ना? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब 18 थी ना, 4 जोड़ दिए, कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। क्या? 22 भाषाएं होगी। समझ गए ना? भाषाओं का इतिहास समझ गए ना? जब अनुसूची भारत मतलब संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। अब कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। कौन कौन कब जोड़ी गई हमने यह भी बता दिया आपको। समझ गया चीजें? तो 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 8 में क्या है? 22 भाषाओं के बारे में। क्या? 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 8 में क्या है? 22 भाषाओं का वर्णन है। क्या? 22 भाषाओं का वर्णन है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। क्या? 9वीं, तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से। क्या? भूमि सुधार। जैसे जब भारत आज़ाद होता 1947 में, उस समय अंग्रेजों के बहुत सारे चमचे थे, बहुत सारे कुत्ते थे, जिनको हम जमींदार कहते हैं। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। क्या? बहुत सारी ज़मीनें थी। अंग्रेज पूरा ज़मीनों का मतलब देखते नहीं थे कि हाँ यहाँ पर कितना हो रहा है। जमींदार थे वही तो वहाँ पर क्या लेते थे? कर लेते थे, जो टैक्स थे वही लेते थे। तो उस जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत सारे जमींदारों के पास 20-20 एकड़, 30-30 एकड़, 100-100 एकड़ और बीघे में ज़मीन थी। बहुत सारी बीघे में ज़मीन थी। जैसे ही मतलब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पहला संविधान संशोधन किया गया। संविधान लागू हुआ 1950 में। उसके बाद क्या किया गया? संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किया गया। उसके द्वारा जोड़ा गया भूमि सुधार। कहा गया कि इसके माध्यम से जिसके पास बहुत सारी जमीनें हैं, 20-20 एकड़ हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उन पे बांटा जाएगा हर एक जमीन। तो भाई साहब जो जमींदार थे ना, वो तुरंत जितनी से 20-20 एकड़ जमीन है, वो अपने रिश्तेदारों को नाम करने लगे, अपने पड़ोसी के नाम करने लगे, ले लीजिए थोड़ा जमीन ले लीजिए, हमारा बचा रहेगा, कम से कम थोड़ा थोड़ा हमको खिया दिए वहीं में से। तो समझ रहे हैं? जिसके बाद 20-20 एकड़, 30-30 एकड़, 100-100 एकड़ जमीनें थी, उस पर क्या किया गया? जमींदारों के ऊपर कसी गई, नकेल कसी गई। क्या? कि भाई साहब इतनी जमीनें हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, इन सभी में बंटवारा किया जाएगा सही तरीके से, ताकि सबको जमीन मिल सके, सभी लोग अपना जीवन अस्थायी रूप से मतलब जीवन व्यतीत कर सके। तो इसमें क्या किया गया? भूमि सुधार। तो पहला ही संविधान संशोधन किया गया था। कब? 1951 में। 1950 में तो हमारा लागू हो गया था। तो पहला ही संविधान संशोधन क्या है? पहला वाला, फर्स्ट वाला था 1951 में। कौन किए थे? तो मैं थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके तहत किसको जोड़ा गया था?
पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन? भूमि सुधार। क्या? भूमि सुधार। तो जब अंग्रेज गए थे तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, बहुत ज़्यादा जमीनें थी, और उतनी जमीनें थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये लिया गया था भूमि सुधार, ताकि सभी लोगों को भूमि आसानी से मिल सके। समझ रहे चीज़ें? तो अनुसूची 8 में क्या है? भूमि सुधार है। क्या है? भूमि के बारे में। अब बात करते हैं अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुसूची 10 है दल बदल है। क्या है? दल बदल। दल बदल। अब दल बदल क्या है? दल एक दल में थे, बदल के दूसरे दल में चले गए। क्या? अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। जैसे मान लीजिए कोई सांसद है या कोई मतलब विधायक है। अब मान लीजिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। अब आपको जीतने के लिए, लोकसभा की सीट जीतने के लिए, मतलब आपको सरकार में आने के लिए कितनी बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। क्या? 2/3 बहुमत चाहिए। अब मान लीजिए 2/3 बहुमत चाहिए आपको। 2/3 के मतलब 273 वोट मान लीजिए। क्या? 273 सांसद यदि आपके पक्ष में हैं, क्या आपके पक्ष में है, तब आप समझ लीजिए राज्य मतलब पूरे देश में सरकार अपनी चला सकते हैं, बना सकते हैं। अब मान लीजिए 545 सांसद हैं। अब क्या होता था, जब सरकार जीत जाती थी या जब सांसद जीत जाते थे ना, तो उसके बाद क्या किया जाता था, जो सांसद थे वो खरीद लिए जाते थे, बिक जाते थे। तो क्या करते थे, अपना दल छोड़कर दूसरे दल में चले जाते थे। जैसे मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी ने मान लीजिए क्या किया, 280 सीटें जीती। क्या? 280 सीटें जीती, और कुछ सीटें कांग्रेस ने जीती, कुछ अन्य ने जीती। तो मान लीजिए 280 सीटें जीती। अब आपको बहुमत के लिए 273 मतलब चाहिए कि बहुमत में आने के लिए। अब 280 सीटें, अब कुछ कांग्रेस के जो नेता थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कुछ भी कांग्रेस वालों ने यहाँ के 20 सांसदों को खरीद लिया। क्या? 20 सांसदों को खरीद लिया। अब क्या हो गया, अब यहाँ से जो सांसद थे, अब वहां जीतने के बाद 280 सांसद जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने उनको खरीद लिया है। क्या? खरीद लिया है। तो खरीद लिया, तब यह कहाँ हो गया, 260 पे आ गए। क्या? 260 पे आ गए। अब इनका तो बहुमत गिर गया, अब इनकी तो सरकार नहीं बन पाएगी। क्या? इनकी सरकार तो नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इसको लाया गया था। क्या? इसको लाया गया था। अब मतलब जो आपका चुनाव है, चुनाव से पहले यदि कोई विधायक या सांसद यदि अपनी पार्टी छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। यदि वो जीत गया है और पार्टी में है और बहुमत में आ सकते है वो सरकार, तो वह अपना दल बदल नहीं कर सकता है। क्या करता है, जो अपना दल है उसको बदल नहीं सकता है। समझ गए ना? तो इसीलिए लाया गया था। इससे पहले बहुत ज्यादा होते थे। क्या? 1985 में आया था, 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। इससे पहले क्या था, जो विधायक थे या सांसद थे उनको खरीद लिया जाता था। खरीद लेने के बाद उसकी बहुमत जो थी उसका सरकार गिर जाता था, भाई साहब वो सरकार नहीं बना पाता था। तो इसीलिए इसको लाया गया था, ताकि जो विधायक है या सांसद है वह दल अपना बदल ना सके जीतने के बाद। अब वहां पर क्या करते हैं, बहुमत में आ गए हैं, उसके बाद वहां के सांसद खरीद लिए जा रहे हैं, उसका जो सरकार है वो गिर जा रही है। तो इसीलिए इसको लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। क्या? 1985 के तहत इसको लाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद दल बदल लाया गया। इससे पहले जो विधायक थे, सांसद थे, पैसा देकर 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ देकर खरीद लिए जाते थे। खरीद लेने के बाद क्या हो गया, वो भाई साहब अपना बदल देते दल। अब मान लीजिए बीजेपी में थे तो जेडीयू में चले गए, कांग्रेस में चले गए, वगैरह जितनी भी पार्टी हैं उसमें चले गए, जिससे बहुमत उसका डाउन हो गया। लेकिन जीतने के बाद अब आ गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के बाद यह भी कहा जाने लगा कि यदि कोई भी सांसद या जीत लेता है जिस पार्टी से, वह अपनी पार्टी नहीं बदल सकता है। क्या? उसी पार्टी में उसका रहना पड़ेगा। यदि वह बदलता है तो उसके प्रति कड़ी कार्रवाई होगी, उसको जेल भी जाना पड़ेगा। समझ रहे चीजें? तो 10वां में क्या है, दल बदल है। 52वां संविधान संशोधन तो 1950 समझ गए ना। तब 11वां पर आते हैं। क्या? 11वां आता है, तो 11वां है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। क्या? पंचायती राज व्यवस्था से जो आपका प्रधानी होता है उससे संबंधित अनुसूची आपका 8 है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था से संबंधित आपका अनुसूची 11। क्या? अनुसूची 11 आपका संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। जैसे जब भारत मतलब संविधान लागू हुआ था उस समय, मतलब संविधान जब बन रहा था तो उस समय आपके महात्मा गांधी जी भी जिंदा थे, और आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब भी जिंदा थे। तो डॉक्टर जो अंबेडकर थे वो कहते थे कि गाँव में जो पंचायत है, इसमें पंचायत बनी हुई है, जो प्रधान उर्धान है, ये नहीं रहनी चाहिए। ये क्या करेंगे, जनता का पूरा पैसा लूट लेंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, इनका पैसा नहीं पहुंच पाएगा उन प्रधानों के पास। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते थे नहीं, गाँव में जो पंचायत है बननी चाहिए, प्रधान होने चाहिए। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव चलता था। जो पंचायत है वो महात्मा गांधी जी कहते थे गाँव में रहना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर साहब कहते थे नहीं रहना चाहिए। तो 11वें में कहा है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और उसके बाद क्या है, बड़े बड़े महानगर हैं भाई साहब, क्या बड़े बड़े महानगर हैं, और महानगरों में क्या है, नगर पालिका है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका के बारे में वर्णन है। अब यहाँ पर गांव में पंचायतों के बारे में वर्णन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, नगर पालिका के बारे में वर्णन है। क्या? नगर पालिका के बारे में वर्णन है, नगर पालिका के बारे में वर्णन है। इसको कब जोड़ा गया था अनुसूची को, तो इसको जोड़ा गया था 17वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। लेकिन इसको पूरे भारत में 1993 में लागू किया गया था। क्या? 1993 में इसको लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। समझ गया चीजें। अब 12 में क्या है, नगर पालिका का वर्णन है। किस प्रकार जो बड़े बड़े महानगर हैं उनमें नगर पालिका किस प्रकार से रहेगी, वहां पर जो मुखिया होंगे या जो उनका चुनाव होगा उनका किस प्रकार से होगा, हर एक चीज किसमें वर्णित है, नगर पालिका के बारे में वर्णन है। किसमें, अनुसूची नंबर 12 में। और 11 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। 10
10 में क्या है, दल बदल है, 9 में क्या है, हमारा भूमि सुधार है, 8 में क्या है, 22 भाषाएं हैं, 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन है। क्या शक्तियों का विभाजन है, समझ गया तक चीजें, तो नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो हमें आशा है अभी तक आपको 12 के 12 अनुसूची याद हो गई होंगी। एक बार हम फिर से पूरा शुरू से रिवाइज करते हैं, संविधान से रिवाइज करते हैं। संविधान में क्या चीज़ें, 3 चीज़ें हैं। एक तो भाग है, कितने भाग है, 22 भाग हैं, कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद संशोधन करके संविधान में क्या किया गया, 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, जो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। एक तो 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया। ये सभी चीज़ें बाद में जोड़ी गई थी, जब संविधान लागू हुआ था उस समय नहीं थी ये सभी चीज़ें। समाज के अनुसार, समाज जिस प्रकार से देश आगे जा रहा था उस हिसाब से जो भी समस्याएं रहती उसके अनुसार जोड़ा गया था। इन चीज़ों को समझ गया कीजिए। अनुसूची 1 में क्या बने थे, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। क्या है, यूनियन है। कभी भी बोलना यूनियन, संघ मत बोलना। संघ में आ जाएगा फेडरेशन भी आ जाएगा, कन्फेडरेशन भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे चीज़ें। तो यूनियन बताना है। आपसे पूछेगा भारत क्या है, किसका संघ है, तो यूनियन है। क्या यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, कन्फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन कौन है, यूएसए है। कौन, यूएसए, जिसके राज्य टूट सकते हैं। का ना राप्तोर संघ है, का लेबर तू खड़बा मार मरबो करते हैं तुम पड़ाका। तो इस प्रकार से जो बाइडेन को मार सकते हैं जो उसके राज्य हैं। समझ गए चीज़ें। फिर अनुसूची 2 में क्या है, पैसा के बारे में। पैसा वेतन के बारे में, किस प्रकार से पीएम कितना पैसा मिलेगा, कितना राष्ट्रपति को मिलेगा, कितना न्यायाधीश को मिलेगा, मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा, सीएजी को कितना मिलेगा। तो ये सभी किस में वर्णन है आपका, दूसरे में है। तीसरे में क्या है, शपथ के बारे में, कैसे शपथ लेंगे, किस प्रकार से, इसके बारे में वर्णन अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन है। क्या, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, इसके बारे में वर्णन है। फिर इसके बाद हम बताया आपको अनुसूची 5 में क्या है, SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। फिर उसके बाद हमने अनुसूची 6 में चले, पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के बारे में बताया, ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम हो गया। ये समझ गए। तो मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं मारना मेरे भाई, ATM 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 KTM मत, ATM, समझ गए। फिर उसके बाद हम 7 में आए, तो 7 में हम बताया आपको शक्तियों का विभाजन। शक्तियों के विभाजन में 3 सूचियां हैं प्रमुख, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जिस पर कानून संघ बनाएगा तो केंद्र बनाएगा, उसको संघ सूची में डाला गया उन विषयों को, और जिस पर कानून राज्य बनाएगा उन विषयों को राज्य सूची में डाला गया है। वो विषय कितने हैं, 62 विषय, 61 विषय हैं। कितने, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची है, जिस पर कानून संघ भी बनाएगा राज्य भी बनाएगा, ऐसे विषय कितने हैं, 52 विषय हैं। और संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे, फिर संशोधन करके 3 विषयों को और ला दिया गया, 100 विषय हो गए। समझ गए। फिर अनुसूची 8 में चले, तो हमने बताया आपको 22 भाषाओं के बारे में, कौन कौन सी जोड़ी गई। तो पहला हुआ, हमने 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, उसके द्वारा हमने सिंधी को जोड़ा। फिर उसके बाद हमने कौन सा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया। इसके तहत हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके तहत हमने 4 भाषाओं को जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा। फिर उसके बाद अनुसूची 9, इसमें है भूमि सुधार, किस प्रकार से जब जमींदार थे, बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीनी थी, उनको हमने बांटा जनता में। फिर उसके बाद हमने 10 में क्या वर्णित थे, दल बदल के बारे में वर्णित थे। 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, इसके तहत इसको जोड़ा गया था। फिर 11 में क्या है, आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और 1993 में इसको जोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद आपका आया था अनुसूची नंबर 12, इसमें नगर पालिका के बारे में वर्णन है, किस प्रकार से बड़े बड़े महानगरों में नगर पालिका होगी, उसके लिए कानून क्या होंगे, सभी चीज़ें किस में वर्णित है, अनुसूची नंबर 12 में वर्णित है। तो हमने पूरी की पूरी अनुसूची आपको याद करा दी, पूरी अच्छे तरीके से बता दी। अब पूछते हैं आसानी से, अनुसूची 1 में क्या वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है, वेतन है। 3 में शपथ है। 4 में राज्यसभा की सीट है। 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान। 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य है। 7 में शक्तियों का विभाजन है। 8 में 22 भाषाएं हैं। क्या, 8 में 22 भाषाएं हैं। 9 में क्या है, आपका भूमि सुधार है। 10 में क्या है, दल बदल है। 11 में क्या है, आपका पंचायती राज व्यवस्था है। और 12 में क्या है, आपका नगर पालिका है। खत्म हो गया अनुसूची, समझ गए, खत्म हो गया। भले इतना टाइम लगा लेकिन खत्म हो गया पूरा का पूरा। समझ गया चीजें। तो चलिए अब हमारे से पूछते हैं कुछ प्रश्न। विवाह किस सूची में डाला गया है। क्या, विवाह किस सूची में डाला गया, अनुसूची नंबर 7 में क्या वर्णित है, अनुसूची 8 में क्या वर्णित है, किस संविधान संशोधन के तहत आपका सिंधी को जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत संथाली को जोड़ा गया था, आपको बताना है। और आपसे पूछते हैं अनुसूची नंबर 1 में क्या वर्णित है, क्या भारत राज्यों का फेडरेशन है, यूनियन है, कन्फेडरेशन है, आपको बताना है। अनुसूची नंबर 12 में क्या वर्णित है। आपसे पूछते हैं नगर पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में वर्णित है, आपको बताना है। दल बदल का जो संशोधन था वह कब लाया गया था, मतलब संशोधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। दल बदल, और दल बदल किस अनुसूची में वर्णित है, आपको बताना है। सब कुछ कमेंट में आप छाप दीजिएगा। समझ गए चीज़ें, हमने आपको बता दिया, हर एक चीज़ बता दी है। उसके बाद हम आपसे पूछते हैं शक्तियों के विभाजन में कितनी सूचियाँ हैं। क्या, कितनी सूचियाँ हैं, क्या 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आपको बता देना। और इसमें कौन कौन से विषय हैं आपको हमने वो बता दिया, आपको याद कर लीजिएगा। और SC ST के लिए विशेष प्रावधान किस अनुसूची में है, राज्यसभा की सीटें किस अनुसूची में है वर्णित है, आपको बताना है। और आपको पूछ देते हैं हम
वेतन के बारे में, प्रधानमंत्री को कितना पैसा दिया जाएगा, कितना सैलरी दी जाएगी, यह किस अनुसूची में वर्णित है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस प्रकार से होगा, यह किस अनुसूची में वर्णित है, आपको बताना है। और आपसे पूछते हैं बचता है क्या, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया था, और संघ सूची में कितने विषय हैं, और आपके राज्य सूची में कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। यह सभी प्रश्नों का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, समझ गए ना। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई, कब कब संविधान संशोधन हुआ, यह आपको बताना है हमें। हर एक प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। 92वां संविधान संशोधन, इसको 92वां संविधान संशोधन है क्या, 92वां, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन सा, मतलब किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था, यह सभी चीज़ें आपको बता देनी है। तो हमने हर एक चीज़ आपको अनुसूची से बता दिया। तो हमें आशा है आज आपको अनुसूची पूरी की पूरी याद हो गई होगी, क्या याद हो गई होगी। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अनुसूची जैसे हो गया, पॉलिटी हो गया, जीके जीएस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और ज्योग्राफी हो गया, और जो भी ट्रिक्स से संबंधित आपके वीडियोज़ है वह बहुत सारे हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। भारत का नक्शा कैसे समझे, बहुत सारी योजनाओं से संबंधित क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मैं आशा है आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।